ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 5 मार्च 2023। तो आज बाबा ने मधुबन में आके एक साकार शरीर के द्वारा जो हमें मुरली सुनाई है, उसकी रिवाइज डेट है 10 जनवरी 1994। उसको उस दिन बाबा की मुरली चली थी और आज रिवाइज डेट है। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम में भी स्कूलों में क्या होता है, कोर्स कंप्लीट होते हैं, लास्ट समय एग्जाम के पहले सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो अभी बस रिवीजन चल रही है। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है, वह है एक पॉइंट। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति में, मतलब याद में व स्वरूप में, जीवन में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो पॉइंट शब्द से किस प्रकार हम माया से सेफ होंगे और भविष्य नई दुनिया तक पहुंचेंगे, इस पर बाबा ने पूरी मजेदार वाणी चलाई है। चलिए हम सभी भी एकदम मन से सुनते हैं इसको। हाँ, तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि कल्याणकारी बच्चे हैं, सभी के जीवन का लक्ष्य भी श्रेष्ठ है और लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 है, लेकिन लक्षण धारण करने में रैंकिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर है। तो क्यों अंतर है? क्योंकि ज्ञानदाता बाबा भी एक है, योग की विधि भी एक है, देव को धारण करने के सबूत सारे भी एक है, ब्रह्मा पिता भी एक है, सेवा का साधन, सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही जब एक है फिर भी नंबरवार क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन सही है ना बाबा का? हाँ, तो लक्ष्य सभी को पता है, लेकिन लक्ष्य धारण करने में मैं किस नंबर पे हूँ, ये भी सब अच्छी रीति जानते हैं अपने आप को। हाँ, नंबर 1 होने का विशेष आधार है। अब क्यों रैंकिंग हो रहा है, बाबा ने बताया उसका विशेष आधार है, विशेष कारण है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट, बिंदु। तो पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, अर्थात फुल स्टॉप लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा के अनेक पॉइंट्स को मनन कर अपने प्रति, सेवा प्रति, समय पर कार्य में लगाना। ये 3 आधार है। पहला क्या था? अपनी आत्मा स्वरूप ने पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, इसको अनुभव करना। दूसरा, कोई भी जब बोल, संकल्प, कर्म जो आ रहा है उसमें कोई व्यर्थ आ रहा है उसको तुरंत बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना। तीसरा, ज्ञान की धारणा के अनेक पॉइंट्स है उसको मनन करना, स्वयं प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। यदि हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज है लेकिन हम उसको समय पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुमूल्य चीज किस काम की? हुँ? तो यही है पॉइंट। अब समझ में आया? तो इन तीनों स्वरूप से मैंने उसको जीवन में उतारना, यही करना है। तो याद तो सबको है, लेकिन स्वरूप बनने में, उसको जीवन में लाने में हम कमी कर देते हैं। बाबा कहते हैं याद में तो सभी होशियार है, सबको पता है, ज्ञान में सभी होशियार है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है सब कुछ पता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, लाइट इज माइट, सब पता है, रटा रटाया है। ज्ञान पूछो ना, नॉलेज इज व्हाट, तो लाइट, एंड लाइट इज व्हाट, माइट। सबको याद है, सबको याद है। हाँ, ज्ञान बिल्कुल सहज है, लेकिन ज्ञान सुनना सुनाना तो इजी है, बनने में फर्क हो रहा है। हम्म? तो वही बाबा कह रहे हैं, समय प्रमाण यूज नहीं कर रहे हो तो क्या कहेंगे? जब लाइट है अर्थात रोशनी है, मतलब इस बात की रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, व्यर्थ समझते ही व्यर्थ करना। हाँ, अंधकार समझते भी, मतलब प्रकाश समझ रहे फिर भी अंधकार में रहना, इसको क्या कहेंगे? ज्ञानी व समझदार कहेंगे? हाँ, नहीं ना। तो क्या कहेंगे? भक्त व अधूरे ज्ञानी। वाह, बाबा ने इस टाइटल दे दिया है बेजोड़। मतलब लाइट समझते भी अंधकार में रहना, व्यर्थ समझते भी, समझ समझते भी व्यर्थ में रहना, राइट समझते भी रॉन्ग में रहना, ये क्या है? इसको ज्ञानी नहीं कहते, ये अभी तक भक्त व अधूरे ज्ञानी है। तो रॉन्ग समझते हुए रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाओ तो उसको क्या कहेंगे? क्या टाइटल मिलना चाहिए उसको? हम्म? इसीलिए भगवान बार बार समय की गति को देखते हुए हमें अटेंशन दिला रहे हैं। तो अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन। क्योंकि माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में आप धोखा खा लेते हो। यहीं पे तो माया पकड़ लेती है,
सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से माया पकड़ती है। तो क्योंकि माया ऐसा रॉयल रूप रखती है ना, जो रॉन्ग को राइट अनुभव कर लेते हो। सही बात है। माया ऐसा रूप धारण करेगी सूक्ष्म में, मतलब ज्ञान के स्वरूप से, धारणा सेवा के स्वरूप से, कि लगेगा कि रॉन्ग ही राइट है। हाँ, महसूसता की शक्ति गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हो तो कैसे परवश हो जाते हैं ना, जादू टोना के वश, और से माया बना देती है। रॉयल माया रूप में आती है, जो रियल को समझने नहीं देती, सच्चाई को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया पड़ने से, जिद से सिद्ध करने में हम क्या बन जाते हैं? माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। क्या बात है! सुप्रीम कोर्ट के वकील, टॉप लेवल के जुडिशरी के हम वकील बन जाते हैं, क्योंकि माया ने रॉन्ग को राइट का चोला पहना दिया है। मतलब ज्ञान के पॉइंट से, सेवक के पॉइंट से भी ऐसा कस के पकड़ते हैं ना, कि बस अपनी बात को जिद से सिद्ध करने में हम सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। और फिर वकील क्या करते हैं? क्या करते हैं वकील? झूठ को सच सिद्ध करने में तो बड़े होशियार होते हैं। जो जितना झूठ को सच सिद्ध करे, वो उतना नामी और पैसे वाला वकील बनता है। उसका उतनी पोजीशन ऊंची होती है, क्योंकि जैसा पेशा वैसा काम। हुँ? सच को सच सिद्ध करने सच को सच सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वतः प्रमाणित है। झूठ को सच सिद्ध करने में मेहनत लगती है, और उसमें होशियार भी है। हुँ? अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है, अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाबा की छत्र छाया में आओ। जैसे कोई विशेष निमित्त आत्मा है, ये इशारा दे रही है कि यहाँ पर माया है, आपकी महसूसता की शक्ति कम हो रही है, क्षीण हो रही है, माया का प्रभाव चल रहा है यहाँ पे, तो वहां पर रुक जाओ, समझ जाओ, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को जो समाप्त हो रही है, उसको फिर से जागृत करो। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे बारिश आती है तो छाते रेनकोट लगाते हैं, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी में सूती नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, करते हैं ना, एसी चलाएंगे। तो सीजन के अनुसार अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं। उसी प्रकार माया की सीजन चल रही है अभी, हर समय माया है, चारों तरफ माया है, सर्वव्यापी माया है। तो उससे अटेंशन रखने के लिए ये मुरली ही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है, क्योंकि आज झूठ का जिस तरह से बाजार फैला हुआ है। चलिए, झूठ पर हम एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से यह जानना चाहता था कि सत्य क्या है गुरुजी। गुरुजी उसको देखकर मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिए। 2-3 दिन ऐसे हुआ, गुरु शिष्य पूछता था, गुरुजी नहीं कुछ बताते थे। एक दिन गुरुजी को उसने पकड़ ही लिया, बोला कि गुरुजी आप मुझसे क्यों इतना आनाकानी कर रहे हैं? मैं उस गहन सत्य को जानना चाहता हूँ जो आपने पाया है। तो गुरु बोलता है, मैंने पाया है? मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है? न मेरे पास परिवार है, न धन है, न वैभव है, न इच्छा ही है मेरे पास। सिर्फ सत्य के अलावा कुछ नहीं है। तो बस गुरुजी, अब मैं उसी को तो जानना चाहता हूँ, आप उसको सरल करके समझाए ना। गुरुजी कह रहे हैं, जब तुम खुद अनुभव करोगे ना, तभी समझोगे। उसी समय शिष्य ने को कोई लाके सेब दिया। हाँ, सेब उठाया और बोला कि गुरुजी, यह तो सत्य है ना कि यह सेब है? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में जो फल है, ये सेब का फल है, जो इंसानों का दिया हुआ उगाया हुआ है। इसे हम आम नहीं, फल कह सकते हैं, लेकिन यह भी झूठ है। बोला, ये कैसे झूठ है? तो बोला, सेब के नाम को हटा दो, तब ये क्या है? क्या बताओगे तुम? हम्म? क्योंकि जो भी विचार इस सेब के साथ जुड़े हैं, उसे हटाकर देखो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाओगे। उसी से फिर घबराए, बोला, आप टेढ़े मेढ़े उत्तर क्यों दे रहे हैं? आप मुझे सीधे सीधे बताइए ना। तो गुरुजी बोले, तुम अपनी साधना को बढ़ाओ, अनुभवी बनो, तभी कोई सवाल नहीं करोगे। उसके बाद बच्चे ने कुछ नहीं पूछा। बोला, गुरुजी मुझे बताएंगे ही नहीं। अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने भी छोड़ दिया। एक दिन गुरु शिष्य नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी कितना मनमोहक वातावरण है ना, वायुमंडल, और ये सुंदर पक्षी कितना सुंदर लग रहा है ना। गुरुजी बोले कि बस कुछ बोले नहीं। घर जब आए तो देखा उन्हें कि एक आश्रम में पिंजरा टंगा था, और उसमें वही पक्षी था। तो शिष्य ने उसी तरह का पक्षी पकड़ के उसमें बंद कर दिया था। अब गुरुजी ने बोला कि क्या ये वही पक्षी है जो तुम्हें इतना सुंदर रूपवान लग रहा था और कितना सुंदर आकाश में उड़ रहा था?
बोला कि है तो वही, लेकिन इतना सुंदर उड़ तो नहीं रहा है। तो गुरुजी बोले कि देखा, तो ये झूठ हो गया ना, आकाश में उड़ रहा था, लेकिन कब वो कोई शिकारी पकड़ ले, कब वो उसको कुछ हो जाए। और तूने मनमोहक मौसम का बात बोला, तो क्या वो मौसम सदा एक ही समान रहेगा? नहीं ना। इसीलिए सत्य इस जहान में कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ वही है जो जो दिख नहीं रहा है। और कहते हैं ना कि इसी तरह से हम सभी संकेतों व नाम पर ही जीते जा रहे हैं। लाल रंग है तो खतरा, हरा रंग है तो ओके, कोई बढ़िया बोले तो खुश, कोई ना बोले तो दुख। क्योंकि हम सदा सत्य को समझ नहीं सके। जिसने इस पॉइंट स्वरूप को समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, वो वो उससे कभी रॉन्ग चीज हो नहीं सकती। समझ में आया? तो एक यही पॉइंट शब्द है। क्योंकि जो भी दुनिया में नाम है, शान है, कुछ भी है, वो सब विनाशी है, विनाशी। और विनाशी चीजें सदा सत्य नहीं हो सकती। बस मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, यही एक परम सत्य है। समझ में आया सभी को? तो पॉइंट लगाना सहज है। बाबा कह रहे हैं कि लगाना चाहिए पॉइंट, बिंदी, फुल स्टॉप, लेकिन लगा देते हो क्वेश्चन मार्क। अब पॉइंट बनाना आसान है, पेंसिल फेंक कर भी कॉपी पे मार दो तो पॉइंट लग जाएगा, लेकिन वहां पे लगा देते हो आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी। तो क्या सहज है? डिफिकल्ट है ना। क्वेश्चन मार्क लिखना बच्चे को कितना सिखाना पड़ता था ना, हाथ पेन पकड़ पकड़ के लिखाना पड़ता था ना। अब बिंदी तो वो तुरंत लगा देता है। इसीलिए बिंदी किसी बात में फुल स्टॉप लगाना इजी है ना। फिर देखो आज आजकल का फैशन देखो, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर जो असली सोना चांदी होगा वो काला पड़ जाएगा, लेकिन वाइट सिल्वर गोल्ड सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो। वो अनरियल है, नकली है, उसको पहचानो और असली सत्य को जानो। हम्म? और अपने आप को बचाओ। जज बनो, माया का वकील मत बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हो, क्योंकि अनुभवी तो सब हो ना, उन्हें बहस करने में तो बड़ा मजा आता है। कोई हटता ही नहीं वहां से, एकदम लगे रहता है, करते 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 रहते हैं, है ना। तो सभी अनुभवी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कह रहे शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। क्या बात है। कोई शक्ति दल है, कोई शक्ति सेना है, कोई मुरलीधर ग्रुप है, कितने सारे ग्रुप्स हैं ना बाबा के। तो भी बाबा कहते हैं कि इस ग्रुप को मेरे अलावा निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाबा तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे। फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो आप हो ना, क्योंकि बाबा शक्ति देते हैं। बाबा माइट रूप में है, माइट माना शक्ति, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बात सुनते हो, खेल लगता है ना। तो खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनना ही है। मतलब बाबा कहते हैं कोई भी बात में बस खेल समझो। खेलने में मजा आता है ना, थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते कराते चलो। कोई भी ऐसी बात सुनते हो तो दिल से क्या निकलता है? दिल में नहीं लगाना है कोई बात, बस दिल से यह निकले वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा नहीं, हाय नहीं निकालना, वाह ड्रामा। हाय जहाँ बोला कि बस माया ने पकड़ा, वाह बोलोगे तो माया टाटा बाय बाय करके चली जाएगी, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। मतलब क्यों क्या करना, अर्थात माया का आह्वान करना। और जहाँ माया आएगी तो वो चिपक कर बैठ जाएगी, और फिर आप ये फंसे कि वो फंसे। और वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। ठीक है। फिर बाबा कह रहे परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में ही करते हो, देवताई जीवन में नहीं, सत्युग में नहीं। इस संगम पर ब्राह्मण जीवन में ही भगवान आते हैं ना। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचे हो, तो इतना सदा नशा रहता है। देवताई जीवन से भी बाबा संगम युग को ऊंचा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान पाल रहे हैं। सतयुग में तो देवी देवता हम होंगे, हमारे माता पिता भी देवता हो, लेकिन वो होंगे मनुष्य, दैवी गुण धारण करने वाले। लेकिन इस संगम पे स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, है ना। सबसे ऊंचा से ऊंचा युग और जीवन। तो बस बाबा को एक ही शब्द बहुत प्रिय है, सदा, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाबा अविनाशी है तो यह धारणा भी अविनाशी हो। हम्म? अब मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मुझे में होंगे।
मूड स्विंग करता रहेगा, नहीं, सदा सब। जैसे ये श्वास सदा चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए, कभी कभी चले, तो उसको जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में रहो, निरंतर याद और सेवा चलती रहे, मौज ही मौज है। अगर मजा नहीं होगा तो फिर मूंझ जाएंगे। तो शक्तियां हो ना कि साधारण हो। हम्म या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती है, सुबह लिंक पर या ग्रुप में या सेंटर पे या मुरली पढ़ते हैं, खुद से भी सुनते हैं टेप से, मोबाइल से। उस समय तो शक्ति सेना बने रहते हैं, एकदम खूब ताकत रहता है। तो क्या उससे हटते हो तो साधारण बन जाते हो क्या? बाबा पूछ रहे। तो सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, हम बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियां को कहते ही हैं असुर संहारिणी। क्या गाते हैं? शक्तियों के लिए कौन सा गीत गाते हैं? क्या कहते हैं? क्या गायन है? असुर संहारिणी। तो कौन से असुर? अपने आसुरी संस्कार का संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो? बाबा पूछ रहे हैं। सभी हाथ उठाए। हाँ जी बाबा। हम्म तो विजय प्राप्त करने का समय अभी ही है। हम्म अब विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार कभी कोई छोड़ता है क्या? लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं, है ना? लेकिन यहाँ तो सहज मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। बस मन बुद्धि से क्लीन एंड क्लियर हो जाओ। कुछ भी नहीं करना, क्यों एक्स्ट्रा माल रख रहे हो अंदर, कूड़ा कचरा? हम्म अब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो क्या भूल जाएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? हम्म? सोएगा, खाएगा, घूमेगा, फिर भी उसको याद रहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उसी तरह से मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं विश्व बेहद का राज्य पाने वाली हूँ, मैं चक्रवर्ती राज अधिकारी हूँ। हमेशा ये याद रहे, मैं विजयी हूँ। हम्म? सदा ये इमर्ज रहे, मर्ज हो जाता है। मतलब किसी ने कोई बात बोला, कुछ टोका बोला, बस हमारी खुशी शांति आनंद गायब, हमारी शक्ति गायब, और हम साधारण बन गए। तो फिर बाबा क्या करेंगे? बाबा बस तरस खाएंगे। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। अब हमको विजय चाहिए या विनाश चाहिए, ये हमारी चॉइस। नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। ठीक है? तो खुद भी निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ, और सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ, करना ही है। गे वाली भाषा नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, बन जाएगा, नहीं। गे की भाषा बाबा को पसंद नहीं है। होना ही है, हुआ पड़ा है। ठीक है? दूसरों के विघ्न जब मिटाएंगे ना, तब बन जाएंगे विघ्न विनाशक। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया हमें, एक बाबा के लव में लवलीन रह, सब बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक भगवान के प्रेम में लवलीन रहने वाले सर्व बातों से सेफ होते हुए माया प्रूफ बनते हैं। जैसे जो बच्चे एक पिता के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से। अच्छा, वाइब्रेशन से एक बात सुनाना चाहूंगी। हम सब भक्ति में बहुत आरतियां उतार रहे हैं, अभी भी उतार रहे हैं, ठीक है? तो आरती उतारे में हम गोल गोल क्यों घुमाते हैं? कभी गोल घुमाते हैं, कभी सिर्फ हाफ ऐसे घुमाते हैं, करते हैं ना आरती उतारने के लिए। तो इसका पूरा पूरा मतलब कनेक्शन है कि आकाश, हम्म? आकाश हमारे शरीर के जो अंदर की वायु है, हमारे शरीर के जो ऊर्जा है अंदर की, उसकी उसका ऑरा भी ऐसे गोल है। ठीक है? तो और सामने जो देवता है वो भी तो मनुष्य ही है, लेकिन है दैवी गुण वाले, तो उनका ऑरा भी ऐसे ही गोल नुमा। इसलिए देवता के पीछे गोल चक्र जैसा दिखाते हैं ना, वाइट एनर्जी लाइट जैसा चमकते रहता है। तो वो गोल गोल हम दिखाते हैं। और फिर ऐसे अग्नि, और बीच में अग्नि, एक तरफ हमने दिया दिखाया, एक तरफ हमारी ऑरा का वो लाइट है गोलनुमा, और सामने प्राण शक्ति देवता की भी आयु वैसे ऑरा गोला। तो दोनों को दिखा रहे, बीच में अग्नि, उसको वो शक्ति प्रदान करी, वो प्राण ऊर्जा का काम करी, जिससे ना हमारे अंदर एक ऊर्जा निर्मित हो रही है। ये रहस्य, क्योंकि जो भी हम भक्ति में करते आए हैं ना, उन सब का एक रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य, साइंटिफिक कॉज है। और फिर एक बात और, हमेशा हम
प्रणाम करते हैं तो पाँव छू के क्यों करते हैं? हम माथा छू के, हाथ छू के, हाँ, कंधा छू के भी कर सकते हैं। सिर्फ पाँव छूने की परंपरा क्यों है? तो पाँव में जो एनर्जी है ना, और हाथों में रिसीव करने की एनर्जी है, और पाँव में देने की ऊर्जा है। जब भी हम झुकते हैं ना, तो उन वहाँ से हमको कोई ऊर्जा मिल रही है। अपने बड़ों को सम्मान देते हैं और उन हाथों से हम रिसीव कर लेते हैं। एक ऊर्जा को हम फील करते हैं। ठीक है? तो ये सब बहुत कुछ हमारे वाइब्रेशन से होता है। तो चारों प्रकार के वाइब्रेशन वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात पिता समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहेगा। मतलब हर एक प्रकार के वाइब्रेशन को हम कनेक्ट से उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम ईश्वरीय याद में रहेंगे। और सारी चीज़ें जो हम करते आए हैं उन सब का एक अनोखा रहस्य है, जो कि हमारे लिए अति उत्तम है। हुँ? तो यही है सहज पुरुषार्थ। तो अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाएगा और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है। सुना? जो अलबेले पुरुषार्थी होंगे उनका मन अंदर से खाएगा, क्योंकि वे रियल अंदर से सतयुगी सतुगुणी स्वभाव संस्कार के नहीं बन रहे हैं। अंदर से पता है, लेकिन बाहर से महिमा हो रही है। नहीं, अंदर से एकदम रियल बनो। ठीक है? स्लोगन: पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कौन से कल कल की वाणी में बाबा जो अभी अभी की चली मुरली थी, उसमें बाबा ने बोला आप पूर्वज आत्माएं हो, तो पूर्वजपन की पोजीशन में स्थित रहो। हम सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग की अपनी एक गरिमा होती है, तो उसमें हम स्थित रहे कि सबको माफ करना बड़ों का काम होता है। छोटों को, छोटे तो गलती करते ही है, लेकिन बड़े पूर्वज अनुभवी होते हैं। तो अपनी पोजीशन पे स्थित रहो, लेकिन जितना पोजीशन में रहेंगे तो ओपोजिशन बहुत आएगा, घबराना नहीं है। हाँ, अब मोदी जी को देखो, जितना ओपोजिशन आ रहा है इसका मतलब कि वो उनकी पोजीशन हाई हो रही है। ठीक है? तो पोजीशन में स्थित रहो, अधिकार में रहो, कभी भूलो मत कि मैं क्या हूँ, तो प्रकृति और माया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।